हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स नोटिसेस। जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया कि इनकम टैक्स नोटिस आने के रीज़न्स क्या होते हैं। अगर आपको नोटिस आ रही है तो जनरली जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो बहुत पैनिक हो जाते हैं, बट ऐसे टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है। तो आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, आपको नोटिस कैसे ऑथेंटिकेट करना है, बेसिक्स को कैसे चेक करना चाहिए, आपके पास में क्या क्या वर्किंग्स होना ज़रूरी है, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन किया प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इनकम टैक्स नोटिस के टाइप्स क्या होते हैं, कौन से सेक्शंस में किस तरह की नोटिस आती है, कौन से नोटिस आने का क्या मतलब होता है, वो आपको क्यों आई है नोटिस, एंड उसके बाद में आपने क्या एक्शन लेना चाहिए। ये सब के बारे में आज हम डिटेल्ड में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड हमारे पिछले कुछ वीडियोस को भी ज़रूर चेक करना, जो कि है टीडीएस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, फाइनलाइजेशन कैसे करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के हमारे चैनल पे डाले हैं, तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपके लिए ये सारे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड जैसे ही अगर आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन एंड हमारे वीडियोस यूजफुल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। एंड हाँ, अगर आप या आप में से कोई भी फ्री में अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स सीखना चाहता है, रजिस्ट्रेशन सीखना चाहता है, तो हमारे दूसरे चैनल पे हमने सारे जो कोर्सेस है उसे फ्री में पब्लिश किया है। मेरा कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आती है। एक आती है 142(1) की। अब ये नोटिस आपको क्यों आती है, क्या होता है, आपने आईटीआर जो है वो फाइल की है, ठीक है, आपने फाइल कर दी है, लेकिन आपका जब आईटीआर प्रोसेस हो रहा है एओ के पास में, तो आपके आईटीआर को देख के एओ जो है उन्हें ना और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको रिक्वायर्ड है एडिशनल। तो वो क्या करेंगे, 142(1) करेंगे कि आपने आईटीआर में ये चीज़ ऐसे दिखाई है, उसके लिए डॉक्यूमेंट अटैच करो, या उसके लिए जो भी रिप्लाई है वो रिप्लाई आपको करना है। अब इसका मैं एक एग्जांपल मान के चलिए कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन आपके 26 एस या फिर और भी ट्रांजैक्शन में ऐसे टीडीएस के सेक्शंस है जिससे कि लग रहा है कि ये आपके ना वर्क रिलेटेड टीडीएस है, मीन्स आपके काम के रिलेटेड टीडीएस है। तो ऐसे टाइम पे शायद से आपको एओ ना, जो आपके बैंक है, वो अपलोड करने बोल सकते हैं, या आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो आपका पूरे साल भर में कितना टर्नओवर हुआ है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वो एडिशनली मांग सकते हैं। एक हो गया आईटीआर फाइल किया, जो आपका आईटी रिटर्न है वो उन्हें सफिशिएंट नहीं लग रहा है कि नहीं सही से नहीं हुआ है, तो वो एडिशनल कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो आपको नोटिस आ सकती है 142(1) में कि आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, तो फाइल योर आईटीआर। तो आप इसमें जाके रिप्लाई में आपका आईटीआर फाइल करके उसे अपलोड कर सकते हो। वैसे तो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप आईटीआर फाइल करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो डिमांड है, ये जो नोटिस है, उसके सामने वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक ये नोटिस आपको आती है। तो हमने फर्स्ट देखी 133(6) की, एक देखी हम अभी 142(1) की देखी। हमने दो नोटिसेस देख लिए जो जनरली सबको आती है, 143(1). अब ये क्या है ना, नोटिस नहीं है, ये क्या होता है, इंटीमेशन। अब इंटीमेशन मीन्स क्या, कि गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म कर रही है। क्यों कर रही है, जैसे कि आपने आईटीआर फाइल किया, ठीक है, ये आईटीआर जिन्होंने फाइल किया है उन्हें ही आता है। एक होता है इसमें आपको आइदर डिमांड होगी या फिर आपको रिफंड होगा। ये दो केसेस अगर है तो आपको 143(1) आएगा। उसमें लिखा भी होता है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) एंड नीचे लिखा होता है यू हैव अ रिफंड ऑफ रुपीज सो एंड सो, यू हैव अ डिमांड ऑफ रुपीज सो एंड सो, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो आपको जैसे ही 143(1) आता है, ओपन करके चेक कीजिए आपको रिफंड है या डिमांड है। रिफंड है तो गुड न्यूज़, अगर डिमांड है तो उनका कैलकुलेशन होता है। ऑलरेडी 143(1) में कैलकुलेशन होता है। मैं आपको एक इसमें नोटिस का थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे होती है, एंड उसमें कैलकुलेशन आपको देखना है कि उन्होंने टोटल इनकम में क्या कंसीडर किया है, जो आपने डिडक्शंस लिए वो सारे उन्होंने लिए हैं क्या। अगर आप ओल्ड रिजिम में फाइल किए हो तो डिडक्शंस मिलेंगे,
तो वो देखना है। उसके बाद में उनका ग्रॉस इनकम आपका ग्रॉस इनकम मैच हो रहा है क्या। उसके बाद में टैक्स लाइबिलिटी में चेक करना है कि मान के चलो आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगी है, बट आपने जब आपका आईटीआर फाइल किया तब आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया। तो जनरली इंटरेस्ट अगर आपने नहीं कंसिडर किया है, डिपार्टमेंट ने कंसिडर किया है, तो वो पोर्शन जो है वो आपके डिमांड में एडजस्ट हो जाता है, सॉरी ऐड होता है। तो इसीलिए आपको डिमांड आती है। या फिर आपने टीडीएस की अमाउंट है वो ज़्यादा क्लेम की है, बट आपके 26 एएस में टीडीएस कम दिख रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको डिमांड आ सकती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। या फिर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया था, या फिर आपने कोई इनकम छुपा दी है। जैसे कि छुपाई इन द सेंस क्या है कि आपने आईटीआर फाइल किया, उस समय आपके आईटीआर में वो इनकम शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 26S में नहीं दिख रही थी। अब आपको 2 से 3 महीने बाद जब आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ, तब आपके किसी क्लाइंट ने टीडीएस का जो रिटर्न था वो फाइल किया, एंड उसकी वजह से आपके 26S में, मीन्स आपके पैन के सामने उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया, आपका आईटीआर फाइल हो चुका, उसके बाद में आपके 26S में उसका रिफ्लेक्शन आया। तो इसी की वजह से आपकी जो इनकम है वो भी मिसमैच हो गई। उसी की वजह से भी आपको इंटीमेशन आ सकता है कि आपने इनकम कम दिखाई है, इनकम ज़्यादा है, एंड उसकी वजह से आपका टीडीएस भी मिसमैच होगा। तो ऐसे रीजंस इसमें हो सकते हैं कि एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इनकम मिसमैच हो सकता है, टीडीएस मिसमैच हो सकता है, ऐसे रीजंस होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें और भी रीजन होते हैं कि आपने जो डिडक्शंस या एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं उसका रिडक्शन हो जाता है कि नहीं, वो अलाउ नहीं करेंगे, उसके लिए भी ये 143(1) आ जाता है। इसी के साथ साथ में भी आपको कोई डिमांड नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, आपका जो रिटर्न है वो नील है, लेकिन आपके जो रिटर्न्स गए हैं उसमें से कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन। उसके बाद भी आपको इंटीमेशन जो है वो आता है। ऐसे केसेस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जब डिमांड आए तब आपको चेक करना है कि वो डिमांड क्यों आई है। जनरली इंटरेस्ट के इसमें ही प्लस माइनस के जो केसेस है वो दिखे जाते हैं, क्योंकि डेट आगे पीछे होने के चांसेस होते हैं उसकी वजह से, या फिर टीडीएस मिसमैच होगा तो उसकी वजह से। अब अगर आपको 143(1) में डिमांड आई है तो आपको करना क्या है? अगर मान के चलिए, पहले तो कैलकुलेशन को चेक कीजिए, अगर आपका सही है तो वैसे रिप्लाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी तरफ से कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो गए, एरर्स हो गए हैं, देन आप रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफाई करने का जो सेक्शन है वो है 154, ठीक है। तो आप रिटर्न रेक्टिफाई कर सकते हो अगर आपको 143(1) में नोटिस आई है तो, या फिर आप रिवाइज भी कर सकते हो। अगर बिलेटेड की या फिर रिवाइज रिटर्न की डेट अवेलेबल है तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो 143(1) की जनरली जो भी आईटीआर फाइल करते हैं उन सभी को आता है। अगर समझो किसी का कुछ भी नहीं है तो मीन्स ना डिमांड है ना रिफंड है, तो नो ड्यूज करके लिख के आएगा, या आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है ऐसा भी लिख के आ जाता है। तो ये जनरली हर एक आईटीआर जो फाइल करते हैं उन्हें आती ही आती है। इसके बाद में एक आती है 143(2) की। अब ये क्यों आती है? जनरली आपने आईटीआर फाइल किए, लेकिन जो आपके असेसिंग ऑफिसर है, एओ है, उन्होंने आपका जो आईटीआर है वो रैंडम स्क्रूटिनी के लिए पिकअप किया, एंड उससे पिकअप करने के बाद में उन्हें उसमें कुछ ना कुछ गलतियां मिस्टेक्स दिख गई, तो आपको आएगी 143(2) की नोटिस की आपके आईटीआर में ये एरर्स है, ये मिस्टेक्स है, उसे आप कृपया करके रिवाइज करें। तो इसके लिए आपको 143(2) की आती है कि अगर आपका रैंडम स्क्रूटिनी जब होता है एओ से, ठीक है, उस समय आपको जो नोटिस आएगी वो होगी 143(2) की। तो ये जब नोटिस आती है तो आप उसका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दे सकते हो। आज के डेट में इनकम टैक्स के हर एक नोटिस का जो रिप्लाई है, एक्सेप्ट कंडोनेशन जब हमें रिक्वेस्ट करना होता है, उसके अलावा बाकी सभी नोटिस का जो रिप्लाई वो आपको आज के डेट में फेसलेस हुआ है, मीन्स ऑनलाइन ही हमें रिप्लाई करना है, तो कोई उसमें इशू की बात नहीं है। अब इसमें स्क्रूटिनी निकालने का रीजन क्या होता है? एक होता है अगर आपने कोई हाइड की है इनकम, एक होता है आपने लॉसेस एक्सेस क्लेम कर दिए, या आपने टैक्स कम भरा है। तो आपका जो आईटीआर है वो स्क्रूटिनी में जाता है, एंड ये 3 रीजंस होते हैं, एंड उसके बाद में आपको ये जो नोटिस है वो रिसीव होती है। नेक्स्ट एक और आपको नोटिस आ सकती है 245 की, ठीक है।
क्या होता है जनरली, आपने मान के चलो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ITR फाइल किया एंड उस समय आपको रिफंड आया, कितने का दिखा रहा है, 1 लाख का, ठीक है। बट अगर आप आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे 21-22 फाइनेंशियल ईयर या 22-23, आपके जो ITR है उसकी ना आपको डिमांड दिख रही है, कितनी दिख रही है, 50,000 दोनों की मिला के, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 245 का नोटिस भेजेगी कि आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 1 लाख का रिफंड है, लेकिन उसके पिछले 2 साल में ना आपकी डिमांड है, आपका टैक्स भरना भी बाकी है। तो आपको वो नोटिस भेजेगी कि इस साल के 1 लाख के सामने हम आपके प्रीवियस ईयर के 50,000 जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं एंड आपको फिर रिफंड आएगा 50,000। ये वो नोटिस भेजती है सेक्शन 245 में। अब मान के चलो आपको नोटिस आ गई 1 सितंबर 24 को, ठीक है। आपने चेक किया बट आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया, उसको एग्रीड करना होता है या डिसएग्रीड करना होता है, एंड उसके बाद में अगर आप एग्रीड कर रहे हो तो जो उन्होंने बोला है वो वैसा करेंगे एंड 50,000 आपको जो है वो रिफंड आ जाएगा। लेकिन मान के चलो आपने उसको डिसएग्रीड किया एंड उसको रिप्लाई, आपने डिसएग्री किया है तो आपको उसका वर्किंग भेजना पड़ेगा कि ये डिमांड जो है वो गलत है। पहले तो ये जब डिमांड आई थी तभी आपने उसको डिसएग्रीड करना है एंड आपको उसका जो प्रॉपर वर्किंग है वो देना है, बट फिर भी वो डिमांड अगर हटी नहीं है तो आपको ये वाली नोटिस आई। अब आपको अगर आपने उसमें अग्रीड किया तो आपकी लेस हो जाएगी एंड 50 रिफंड, आपने डिसएग्रीड किया तो फिर से वर्किंग भेजो। मान के चलो आपने कुछ भी नहीं किया एंड 30 सितंबर तक कुछ नहीं हुआ, तो आफ्टर 30 डेज एओ समझेंगे कि आपको इनकी जो ये 245 की नोटिस है ना, ये आपको एग्रीड है एंड उसके बाद में मीन्स आपका कंसेंट है, आपने एक्सेप्ट किया है। अगर 30 डेज में आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो वो आप मानेंगे कि आपका इसके लिए एक्सेप्ट है, आपने कंसेंट किया है एंड उसके बाद में आपकी वो एडजस्ट होके आपको जो लेस करके कम जो रिफंड है वही आएगा। उसके बाद फिर आपको समझेगा कि अरे मैंने करना चाहिए था। तो इसीलिए जब भी आपको नोटिस आए पैनिक मत होइए, लेकिन उसे इग्नोर भी मत कीजिए, उस पर जो प्रॉपर एक्शन है, अगर आपका बनता है डिमांड है तो वो एडजस्ट हो जाएगी, एग्रीड करना है। लेकिन अगर नहीं बनता है देन आपको डिसएग्रीड करके उसके प्रॉपर रिप्लाई करने हैं। आप कुछ भी नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसे एक्सेप्टेड माना जाएगा एंड आपको जो रिफंड है वो लेस करके आएगा। सो ये थी टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स नोटिसेस। जनरली ये जो 5 है, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी है बट ये रैंडमली बहुत सारे केसेस में देखे जाते हैं। जनरली मैक्सिमम टैक्स पेयर्स को इसी सेक्शन के अंडर जो है वो नोटिसेस आती है एंड टैक्स पेयर पैनिक हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे ITR की जो भी जितने भी 12-13 करोड़ हमारे इंडिया में जो फाइल करते हैं उसमें से मैक्सिमम जो पोर्शन है वो SME एंड सैलराइड पर्सन का है। तो इन सभी को इसी सेक्शन में जो है वो नोटिसेस आती है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप में से किसी को इसी कोई सेक्शन में नोटिस आई है तो उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है देन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या डाउट्स है एंड फ्यूचर में अगर आपको कोई टॉपिक्स के ऊपर हमारी तरफ से वीडियोस चाहिए देन हमें टॉपिक को भी आप रिकमेंड कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे वीडियोज़ को आपके कॉन्टैक्ट्स में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड सारे जो भी अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में स्टडी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि उनका बेसिक भी क्लियर होते जाए एंड इस प्रैक्टिकल वीडियो से उन्हें उनकी जो स्टडी हो रही है, थेरोटिकल हो गई या जो भी स्टडी है उसमें हेल्प मिल सके। एंड हर एक बिजनेस ओनर के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें टैक्सेशन के बारे में अवेयरनेस हो सके। बिकॉज मेरा ये मोटिव है कि मुझे छोटे छोटे टैक्स पेयर्स है, जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स है, जो कि जहाँ भी बात टैक्सेशन एंड रूल्स की आ जाती है, लॉ की आती है, वो थोड़े से घबरा जाते हैं। बट आज के डेट में घबराने जैसी बात नहीं है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशंस किया है एंड हर एक चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कब होगा, जब अगर सामने वाला पर्सन उस टैक्सेशन के बारे में जानता हो या उसके बारे में उसे थोड़ी सी अवेयरनेस हो,
तो इस वीडियो को उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। टैक्सेशन के बारे में जो मैं अवेयरनेस क्रिएट करवाना चाहती हूँ उसमें मुझे सपोर्ट कीजिए। टिल देन थैंक यू, नमस्ते। एंड हाँ, अगर आप या आप में से कोई भी फ्री में अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स सीखना चाहता है, रजिस्ट्रेशन सीखना चाहता है, तो हमारे दूसरे चैनल पे हमने सारे जो कोर्सेस है उसे फ्री में पब्लिश किया है। मेरा कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।